जाकर बना लूं? मैं कहाँ जाऊं? इन बेनूर आंखों का क्या करूं? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप यू आर डूइंग वेल। आज की हमारी न्यू वीडियो में आप लोग का बहुत ज़्यादा वेलकम। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल बनी होगी तो बाकी और पर कर दे, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आज की वीडियो पर हम देखने वाले हैं यूसुफ सीरीज़ का एपिसोड नंबर 44। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था यूसुफ अलैहिस्सलाम के घर बेटी हुई है और उसके अलावा जैसे ज़ुलेखा स्टिल दिन ब दिन बूढ़ी होती जा रही है और वो बीमार भी हो गई है, मतलब नबीना भी हो चुकी है और उसकी तबीयत वो दिन ब दिन अपनी उसकी जवानी ख़त्म होती जा रही है। सो आज के एपिसोड में हम देखते हैं आगे क्या होता है। टाइम इसके बगैर मैं नहीं लगी अपनी वीडियो को प्ले, आप लोग के चैनल को सब्सक्राइब और देखते हैं अपनी आज की वीडियो यूसुफ सीरीज़ के एपिसोड नंबर 44। अच्छी वीडियो ज़्यादा लोगों तक शेयर किया करें ताकि हमारी यूट्यूब फैमिली में मज़ीद लोग ऐड हो सके और इसके अलावा ज़्यादा लोगों तक नॉलेज भी शेयर करें ताकि लोग उस नॉलेज को भी जान सकें। सो करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट, देखते हैं यूसुफ सीरीज़ के एपिसोड नंबर 44। दो आदमी बानो जुलेखा से मिलना चाहते हैं। मुझसे उन्हें क्या काम? कहो कि आ जाए। यहाँ पे जुलेखा की बिनाई बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है, बिल्कुल नबीना हो रही है। होया मुझे साफ दिखाई नहीं दे रहा। मेरी बीनाई रोज बरोज कमजोर होती जा रही। ये सब कसरत गिरिया के बायस है बानो। खुद पर रहम कीजिए, वरना कल को चलने फिरने के लिए भी आप दूसरों की मदद लेने पर मजबूर हो जाएंगी। बानो जुलेखा, आप अपनी आंखें तबीब को क्यों नहीं दिखा देती? शायद वो कोई दवा दारू कर दें। मेरा तबीब तो कोई और ही है और वो अपने ही बीमार से बेखबर है। जुलेखा की होता है मेरा तबीब कोई और ही है, मुझे आंखों की क्या जरूरत? ये ताज़ीम उस वक्त मुझे अच्छी खाने लगती की थी क्या जब मैं जरूरत है? मिस्र की बानो दोम हुआ करती थी, लेकिन अब ये हरकत बानो मजे का दोम खेस हुआ मालूम करते होती है। जरा आगे आओ। मजे का खेस मालूम होते हैं। कहो क्या बात है? मुझसे क्या कहो काम क्या था? बात है? खुशखबरी है बानो, खुशखबरी। और वो ये कि युजार सिर्फ अलबत्ता हमारा मकसद आपकी खुशनुदी है, इनाम नहीं। युजार सिर्फ की कोई खबर लाए हो? जी बानो, वो आपको बताना था कि वो गंदुम के गोदामों की तरफ जिस तरह हम बानो जुलेखा खुश करना चाहते हैं, क्या वो भी हम दोनों नियाजमंदों को खुश करना नहीं चाहेंगी? क्यों नहीं? तुम यहीं रुको। यहाँ पे जुलेखा की बनाई कमजोर है लेकिन कितना क्लियर इसको नजर फिर भी आ रहा है। चाल फिर से बिल्कुल तुम क्लियर लोग है। जरूरतमंद नहीं हो, बल्कि धोखेबाज और मक्कार हो। धोखेबाज और मक्कार हो, जरूरतमंद नहीं हो। पॉइंट। ये लो तुम्हारा इनाम। ठहरिए बानो, पहले तुम लोग पूरी खबर बताओ। जी जी जरूर। पूरी आली खबर बताओ। जनाब युजार सिर्फ अभी अभी गंदुम के गोदामों की जानिब गए। बस बस काफी है, अब तुम लोग जाओ यहाँ से, चलो जाओ। इन्होंने बताया कि युजार सिर्फ तिब्स के गोदामों की तरफ गया। मैं वही जा रही हूँ। ओके, जुलेखा जाते हो। उनके साथ जाओ, पता है ना उन्हें कम दिखाई देता है। उन्हें तना मत छोड़ना। दरूद पर युजार सिर्फ, खुदाबंद आपको अपनी हिफाजत में खड़े रखे। हो। अगला शख्स। दरूद पर अजीज मिस्र, दरूद पर अजीज मिस्र, अजीज मिस्र जिंदाबाद, अजीज मिस्र जिंदाबाद। सिपासगुजार हूँ, अपना काम जारी रखिए। सिपासगुजार हो, सिपासगुजार साठ तो बहुत पैमाने। शुक्रगुजार हूँ। इतना तो मुझे भी समझ अगला आने लग शख्स। गया। शुक्रगुजार। किस गोदाम से इस्तेफादे का पहला आगाज किया है?
पहले साल के गोदाम से जो 7 साल पहले जखीरा किया गया था। आफरीन, पहले साल के गोदाम अगर ज्यादा देर बंद रहें तो खराब हो जाएंगे। ये बताइए, क्या काश्तकारों को भी गंदम दे रहे हैं? यहाँ नहीं पे आली टैक्स वाली स्टार्ट हो जनाब, चुकी है। काश्तकारों के पास 1 साल की गंदम पहले से जखीरा है। सिर्फ सनतकारों और शहरियों को गंदम दी जा रही है। 50 पैमाने। सिपास गुजार हूँ। युजार सीफ हकीम पाइंदाबाद। नाम और दीगर कवायद। डीजी होती, वालिद का नाम निमरूद, सकना शहर तिब्स, 4 बच्चे और 1 हमसर। दिजी होती, ताल्लुक मुतवसत तबका। तुम्हारा इस माह का हिस्सा 60 पैमाने गंदम है, 1 सिक्के वाला। तुम्हें कीमत खरीद पर गंदम फरोख्त की जा रही है। 60 सिक्के अदा कर दो। जनाब जुजार सिफ, ये हर महीने गंदम देने के बजाय बेहतर ना होगा कि हम साल भर की गंदम एक साथ दे दें? साल भर का अनाज बहुत ज्यादा हो जाएगा और चोरों और मुनाफाखोरों की तवज्जो का बायस बन जाएगा। पॉइंट। बानो, जुलेखा गिर गई। बानो, जुलेखा की बेबसी देख के ना अफसोस होता है। उसकी हालत देख के उसने क्या कर लिया खुद के साथ। आप युजार सीफ को देख तो सकती नहीं, फिर इतनी उजलत और इसरार क्यों है? मेरा नहीं ख्याल की वजाहत करने पर भी तुम समझ पाओगी। मैं जानती हूँ कि आप युजार मैं सीफ नहीं से ख्याल बेइंतहा वजाहत मोहब्बत करने पर करती हैं, लेकिन बानो, युजार सीफ को देखने के लिए आंखें और खूबसूरत चेहरा चाहिए, जबकि आप तो रात दिन की गिरियाजारी से अपनी बिनाई और खूबसूरती दोनों खो चुकी हैं। तो क्या जो नाबीना हो जाता है वो अपनी गुमशुदा चीज को तलाश नहीं करता, या जो भी बूढ़ा और बदसूरत हो जाता है उसे अपनी जान अजीज नहीं होती? मुझे भी मेरा गुमशुदा निहायत अजीज है, और मेरी बिनाई की कमजोरी भी मेरी चाहत की राह में हाइल नहीं हो सकती। हाल नहीं हो सकते। क्या वो जनाब जुजार सिफ, किसी की तलाश है आपको? एक लम्हे को मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने अपने ख्वाब में आने वाली बूढ़ी औरत को देखा है। अच्छा, ख्वाब वाली लेकिन औरत। लगता है ये मेरा बहन था। मुझे लगा उन्हें हरकत फील है। हुआ होगा कि जुलेखा तो नहीं गई। क्या हुआ? लगता है उसने मुझे देख लिया। तो क्या आप उन्हें देखने के लिए नहीं आई थी? हाँ, क्यों नहीं, लेकिन इसलिए नहीं कि इस बदसूरत चेहरे और बेनूर आंखों के साथ वो भी मुझे देखे। मैं तो आई थी कि मैं उसे देखूं, और वो भी सही से ना देख सकी। मैं उसे देखूं, आखिर लेकिन आप वो ना युजार देख सीफ को पाई। क्यों देखना चाहती हैं? गुस्सा आता है उसको। जुलेखा को इनकी बातों पे गुस्सा आता है।
ये पहुंच गए वहाँ पे। क्या इस जगह का नाम है? क्या नाम था, क्या नाम था? पता नहीं, नाम भूल गई मैं फिर से। मैं यूसुफ को बहुत चाहता हूँ। इस पे मेरे बच्चे, कारवां की आवाज आ रही है। जी दादा जान। जाओ अपने बाबा बिन्यामीन से कहो कि मेरे पास आए। जाओ मेरे बच्चे, जाओ। ख्याल से जाना मेरे बच्चे। कनान, ये कनान है, याद आ गया। जगह का नाम है कनान। ये कहाँ ले जा रहा है? ये बिन्यामीन आ गया। जी बाबा, आपने मुझे बुलाया था? बिन्यामीन मेरे बेटे, देखो क्या इस कारवां के सवार को मेरे पास ला सकते हो? जी बेहतर। ओके, पहुंच भी गए इतनी दूर। ले आए। दुरूद बर याकूब नबी पैगंबर खुदा। मलिका तुम हो? दुरूद खुदा हो तुम पर भी। क्या हुआ, पैगंबर खुदा ने मुझे पहचाना नहीं? नहीं मलिका, जरा मेरी बीनाई कमजोर हो गई है। मैं बहुत समझाता हूँ इतना गिरिया मत किया करें, लेकिन बाबा नहीं मानते। हाँ तो मलिका, क्या खबर है? खबरें तो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन वो खबर नहीं जिसके आप मुंतजिर हैं। कहाँ से आ रहे हो? अब कहाँ जा रहे हो? किस चीज की तिजारत करते हो? वही हमेशा की तरह हिंद से खुशबूजात और अद्वियात वगैरह खरीद कर हिजाज व किनान के रास्ते मिस्र जाता हूँ और वहाँ के ताजरों को फरोख्त कर देता हूँ। क्या मेरे गुमशुदा को भी तलाश किया तुमने? मैंने हर जगह सभी ताजरों और सनतकारों से यूसुफ के बारे में मालूम किया था, लेकिन उसे कोई भी नहीं जानता। मैंने बर्दा फरोशों से भी मालूम किया था, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। एक दिन तुम मिस्र के एक जवान कैदी का पैगाम लाए थे। मालूम नहीं क्यों मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे मेरा यूसुफ मिस्र में है। और मिस्र के क्या हालात हैं? वहाँ कहत पड़ा हुआ है। अलबत्ता अजीज मिस्र ने, जो एक हकीम और दाना शख्स है, कब्ल वक्त गंदम की महफूज जखीरा साजी से अब तक बड़ी दानाई से कहत पर काबू पाया हुआ है। लोग उसे यूजार सीफ के नाम से याद करते हैं और वो आवाम में काफी मकबूल है। यूजार सीफ, ये नाम यूसुफ से कितनी मुमासलत रखता है। हमारा यूसुफ कहाँ और अजीज मिस्र कहाँ? यूसुफ कहाँ और अजीज मुझ बूढ़े नातवा के इस तकाजे को कभी मत भूलना। मैं भी बारगाह खुदाबंदी में तुम्हारे लिए दुआ गो रहूंगा। हतमन या नबी खुदा, मैं जहाँ कहीं का भी सफर करूंगा आपके यूसुफ का जरूर मालूम करूंगा। खुदावंद तुम्हें और तुम्हारे कारवां वालों को सलामती और खैर बरकत अता फरमाए। जाओ मलिका, मैं मुंतज़िर रहूंगा। उम्मीद करता हूँ कि याकूब नबी जल्द अज जल्द अपने गुमशुदा को पाले। खुदा निगहदार। खुदा निगहदार। किनान में भी कहत पड़ने का कवी इम्कान है बेटा। हर चंद मुमकिन है कि कुछ अरसे बाद पड़े। चुनाचे जिस कदर मुमकिन हो गंदुम जखीरा कर लो ताकि ग़िज़ाई किल्लत का शिकार ना हो। ये सूख चुके बिल्कुल, पानी थोड़ा और रह गया इस जगह पे। ये मिस्र का दरिया नील है ना, वो सूख चुका है बिल्कुल। नील आहिस्ता आहिस्ता खुश्क हो रहा है। तो क्या कभी नीले मुकद्दस भी खुश्क हो सकता है?
सुलेखा अपने गम में। बानो, क्या हुआ? परेशान क्यों हो? माफ कीजिएगा बानो, कसर में पकाने के लिए कुछ भी मौजूद नहीं है। सुना है कि जरूरतमंदों को मुफ्त गंदुम दी जा रही है। क्या हम जरूरतमंद नहीं हैं? सुलेखा जो नहीं बानो, बड़ी बड़ी थालियों में उनके खाने आदाद सज के आया शुमार के करते थे। मुताबिक कोई साकनीन कसर जरूरतमंदों में शामिल नहीं। इस हिसाब से हमें गंदुम नहीं मिल सकती। तो फिर क्या किया जाए? जाएं हुकूमती गोदामों से रुजू करें, शायद किसी तौर गंदुम का इंतजाम हो जाए। मैं तामा के साथ जाती हूँ। देखिए शायद किसी तरह गंदुम मिल ही जाए। अगरचे मुझे कोई उम्मीद नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ तो करना होगा। ठहरो, हुया को भी अपने साथ ले जाओ। मैं और बागबान बानो के पास ही रुक जाते हैं। हाँ, कसर को यूं खाली छोड़ना ठीक नहीं। चलो कुछ थैले भी साथ ले लें तो गोदाम चलते हैं। चलो। ये इनके आगे मोहब्बत और इनके कहाँ हैं? इनको क्या मसला है? हमें ये मानना ही पड़ेगा कि युवराज सिर्फ गरीब और मोहताज तबके का दिल जीतने में काफी कामयाब रहा है। हाँ वाकई उसने हालात पर बखूबी काबू पाया है और तमाम उमूर को बड़ी खुशउस्लूबी से निभाया है। न सिर्फ कमजोर और नातवा तबके में बल्कि हुकूमती हलके में भी उसने अपने इक़्तिदार और असर और सूख को खूब फरोग दिया है और उसे खूब वसी किया है। उसका वजूद हमारे लिए खतरे का बाइस है। उसने किसी भी किस्म की फौजी कार्रवाई और जारहाना इक़दाम के बगैर अपने तमाम मुखालफिन को मैदान से निकाल बाहर कर दिया है। देखा तुम लोगों ने उसने किस तरह कसरे आखनातून में हमारे इख्तियारात को खत्म करके हमें माबद तक ही महदूद कर दिया है। और ये भी देखा कि बानू जी को किस तरह नजरबंद करके गोशा नशीनी पर मजबूर कर और लोगों की बड़ी तादाद को माबद से मुनहरिफ कर दिया। बहुत इन्हें सपोर्ट करती थी ना। मेरा तो ये ख्याल है कि असल हकीकत इससे कहीं बढ़कर है, जिसे कबूल करने से हम सब आंखें चुरा रहे हैं। युज़ा सिर्फ निचले तबके को खुदावंदे यकता से करीब करने में नहायत ही कामयाब रहा है और ये आमून और दीगर खुदाओं और काहिनों के लिए बड़ी जिल्लत का मकाम है। इन तमाम जिल्लतों में गंदुम की अदम दस्तयाबी की जिल्लत का भी इजाफा कर दे। पहला साल तो गुजर गया और जखीरा गंदुम भी खत्म हो गया, लेकिन अब आने वाले दीगर सालों में क्या करेंगे? पहला सालों का गुजर गया, अब देखते हैं। काहिना ने माबदे आमून सब के सब नाज और नम के परवरदा हैं और गंदुम की किल्लत और भूख के मुतहम्मल नहीं हो सकते, लिहाजा हम गंदुम खरीदने पर मजबूर हैं। नाजो नम के, नाजो नम के क्या है? चलो फिर बैठ ऐ खुदाए आमून, युज़ार सिफ के साथ इस जंग में वो बंदा खुद को इनका यहाँ वो पत्थर है, खुद तो हिल नहीं पा रहा और काहिनों की मदद सज के बैठा हुआ लेकिन वो हिल नहीं सकता, तो वो खुद के लिए कुछ नहीं कर सकता, इनके लिए वो क्या करेगा? चलो होप फॉर द बेस्ट, ये कहा जा सकता है। आगे गंदुम का एक पैमाना गंदुम पर एक सिक्के का। अपनी शान को नीचे करते हुए बहुत कमाल हुई। नफरमून 30 पैमाने गंदुम। अगला शख्स, गंदुम का हर एक पैमाना 3 सिक्के का। 3 सिक्के? 3 सिक्के? आम लोगों के लिए सिर्फ 1 सिक्के में, बास को बिल्कुल मुफ्त। बराए मोहब्बत, लेकिन बराए मोहब्बत 3 सिक्के? ये सब क्या है? तो कहत और ग़िज़ाई क़िल्लत पर काबू पाने के लिए सरमाया कहाँ से मुहैया किया जाना चाहिए? जरूरतमंदों की जेबों से या दौलतमंदों की तिजोरियों से? तुम मोहब्बत को दीगर अग्नियों से मिला रहे हो। आपसे भी दूसरों के बराबर ही कीमत दी जा रही है, अलबत्ता सरमायादारों के बराबर कीमत। अगर आमून गनी है तो इससे आपको क्या मतलब है? आपको तो चाहिए कि माबद के खादमीन को कम कीमत पर गंदम फरोख्त करें।
आपको ये सब कुछ आमून का अता करता है। हाँ बिल्कुल। हमारे पास जो कुछ भी है वो यूजारसीफ और उसके खुदा की बदौलत है, ना कि आमून की। आमून तो खुद अपने कहनों का पेट नहीं पाल सकता। यानी माबद के 3000 खादमों के लिए हमें 9000 सिक्के देने होंगे। आप हिसाब में तो काफी माहिर मालूम होते हैं जनाबे किबरूनी। माबद ये कीमत तो हरगिज़ अदा नहीं करेगा और ना ही कभी यूजारसीफ के आगे घुटने वो टेकेगा। जब तब देखना चाहूंगी जब ये चलो, कहते हैं चलो। यूजारसीफ के आगे जब इनके चलो। घुटने टेकते हुए यहाँ नहीं आएंगे। वो वाला सीन है मुझे देखना है, कितने एटीट्यूड से गए हैं। अगला शख्स आगे जाओ। क्या हुआ? जल्दी आगे बढ़ो। आगे क्यों नहीं आ रहे? आगे जाओ, आगे बढ़ो भाई। जल्दी आगे जाओ ना। तुम इन्हें जानते हो? नहीं, मैं नहीं जानता। नाम क्या है तुम्हारा? नाम क्या है तुम्हारा? मैं हुया हूँ, फर्जंदे हुरदेदा। मैं त्यामिनी हूँ, वालिद का नाम बेंगी। तामा, सेम वालिद का नाम पवात्मा। ये नाम तो फिर इसमें नहीं। आप या तो किसी के गुलाम हैं या किसी के ज़ेर किफालत। जी ऐसा ही है। हम जनाब पुतीफार और बानो जुलेखा के खिदमतगार हैं। हम मजबूर हैं। आपका हिस्सा सिर्फ आपके अरबाब अख्तियार ही आकर ले जा सकते हैं, हम आपको नहीं दे सकते। देखिए हमारे अरबाब भी जरूरतमंद है, वरना वो हमें यहाँ कभी ना भेजते। आप बस इस दफा हमें गंदम दे दें, हम वादा करते हैं आइंदा यहाँ फिर नहीं ये आएंगे। जनाब यूजारसीफ की हिदायत है। अगर आपके अरबाब आपका पेट नहीं पाल सकते तो आपको आज़ाद क्यों नहीं कर देते? आज़ाद करदा गुलामों की किफालत की जिम्मेदारी हुकूमत की होगी, जबकि गुलाम अपने अरबाब की ज़ेर किफालत शुमार होंगे। या तो आपके अरबाब खुद गंदुम लेने यहाँ आए, या तो आप लोगों को आज़ाद कर दें ताकि आप लोग खुद मुफ्त गंदुम हासिल कर सकें। अगर हम आज़ाद हो जाएं तो हमें गंदम मिल जाएगी, बशर्त ये कि आपके पास आज़ादी की सनद हो। तब आप हुकूमत के गुलाम शुमार किए जाएंगे और हुकूमत आपको गंदुम फराहम करने की पाबंद होगी। हुकूमत आपको गंदम फराहम करने की। ठहरिए, इधर आइए। इस बार तो आपको थोड़ी गंदुम मुफ्त दी जा रही है। अगली बार या तो अरबाब के साथ आएं या आज़ादी के परवाने के साथ। खुदावंद आपको और जनाब यूजारसीफ को अपनी हिफाजत में रखें। हर फर्द को 10 पैमाने गंदुम मुफ्त दे दें। जाएं, जल्दी आएं। हर फर्द को 10 पैमाने गंदम मुफ्त देते। ओके। ये खड़ा हुआ आने वाले आके बताते हैं। ये होगा इनके साथ। चलो अब लोगों का आमून पर आप लोगों का वो पहले जैसा ईमान नहीं रहा। आगे देख रहा हूँ कि तुम लोग खाली हाथ लौटे हो। यूजारसीफ ने हुक्म दिया है कि जरूरतमंदों और कायनों से 3 गुना ज्यादा कीमत वसूल की जाए। लोगों के सामने हमारी तहकीर की गई है और हमारा मजाक उड़ाया गया है। क्या मालूम था कि एक दिन गंदुम सोने से भी ज्यादा गिरा कीमत हो जाएगी। इस वक्त उसकी किस्मत उसका साथ दे रही है। मैं भी अगर उसकी जगह होता तो दुश्मन को एक लम्हे को भी चैन से न बैठने देता और इस मौके से ज्यादा फायदा उठा। अब हम क्या करें? माबद के हजारों खादमीन को खाना चाहिए। ये वक्त जंग है
और जंग में मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं। फिल वक्त इक़्तिदार युज़ारसीफ के पास है, लिहाजा हमें समझौता करना ही पड़ेगा। लेकिन हमें शिकस्त कबूल नहीं करनी चाहिए। युज़ारसीफ यही तो चाहता है। अगर जुबान का हथियार कारगर साबित न हुआ तो मजबूरन हमें तलवार की जुबान इस्तेमाल करनी पड़ेगी। हमें कसरे अखनातून जाना होगा और उनसे कहत के मुतालिक बात करना होगी और उनसे ये मुतालबा करना होगा कि वो माबद को मुफ्त या कम कीमत पर गंदम फराहम करे। जाओ और अखनातून से कहो कि हम उनसे मिलना चाहते हैं। मुफ्त या कम कीमत में बॉन्ड। बस इतना ही? किसी के ज़ेर कफालत गुलामों को गंदम नहीं दी जाएगी। ये भी उन्होंने हम पर रहम खाकर मुफ्त दी है। और अगर आज़ाद हो जाएं तो फिर उस सूरत में हुकूमत हमारी ज़रूरियात पूरी करने की पाबंद होगी, क्योंकि फिर हमारा शुमार ज़रूरतमंदों में हो जाएगा। मुझे लगता है गातेगी सब लोग। मेरे साथ आओ सब लोग। मैं जाकर बागबान को बुलाता हूँ। ये तो इनको आज़ाद कर रही है। ये पुतीफार की मोहर है और कोई भी इसे रद्द नहीं कर सकता। बानो, लेकिन हम आजाद नहीं होना चाहते। हमें आपकी गुलामी अजीज है बानो। हमने तो सिर्फ वही बताया था जो मामूरी ने हमसे कहा। मुझे किसी की हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं। बेहतर है आप लोग भी इस गम कदे में अपनी उम्र मजीद जाया मत करें। जाइए, आप लोग आज से आजाद हैं। ये लें, ये आपकी आजादी की सनद है। कोई भी आप पर ना एतराज कर सकता है और ना ही आपको आपके हक से महरूम कर सकता है। लेकिन हम आपको छोड़ना नहीं चाहते बानो। आपका हम पर हक है, हम आपको कैसे छोड़ दें? आपके पास इसके सिवा कोई चारा भी नहीं। अगर यहाँ रहेंगे तो भूख से मर जाएंगे। लेकिन आप तन्हा जिंदगी कैसे गुजारेंगे? बानो, कहत और भूख का खतरा तो आपको भी लाक है। अब आपके खाने के लिए भी यहाँ कुछ नहीं बचा है। अभी कसर में बहुत सी कीमती अशिया मौजूद हैं जिन्हें फरोख्त करके गंदम मुहैया की जा सकती है। ये लो। क्या हुकूमती ज़खायर में मेरा कोई हिस्सा नहीं होगा? जाओ, उम्मीद करती हूँ कि अच्छी जिंदगी का आगाज करूंगी। आपको खुदाओं का वास्ता हमें यूं मत निकालिए बानो। जाओ कसरे जुलेखा के रंजो गम से निजात पालो। बानो, हम आपके गुलाम हैं। हम अपने अरबाब को कैसे तना छोड़ दें? बस कभी कभार मुझे याद कर लेना। हमें आपकी आदत हो गई है बानो। तो अकेले रह जाएगी। हम आपके बगैर कैसे रहेंगे? तुम लोग भी बहुत याद आओगे। जाओ चले जाओ। बानो, हम बचपन से आपके पास रहे हैं बानो। अब हम कहाँ जाएंगे? सुना नहीं मैंने क्या कहा है? चले जाओ। बानो, हमारी बात तो सुनो। बानो, जरा सुने तो। अपने खादिमों को यूं तो मत निकालिए। बानो, दरवाजा खोलिए। बानो, हम आपको तन्हा कैसे छोड़ सकते हैं? हम आपको तन्हा कैसे छोड़ दें? तुम लोगों के लिए अब यहाँ कोई जगह नहीं। चलिए आज याद करें जब हम नई एपिसोड स्टार्ट किया था, हम जब यहाँ मिस्र तक पहुँचे थे, कसर कितना रौनक से भरा हुआ होता था।
कितनी इसमें लोग चहल कदमी थी और कितना सब कोई कुछ था। फायदा नहीं, आज बिल्कुल वीराना और कोई बंजर। फायदा नहीं। ये जिंदगी की हकीकत वो अब हमें कबूल नहीं करेगी, हरगिज़ कबूल नहीं करेगी। अकेली रह गई। क्या वाकई चले यहाँ से? देख तो रही हो, इन्हें अब हमारी जरूरत नहीं रही, बिल्कुल जरूरत नहीं रही। अकेली रह गई है। आगे वो तक हंसी है। आखिर ऐसी भी क्या उफ्तादा पड़ी जो आखमहू मुलाकात के मुतकाजी हैं? 2 साल कहीं गंदम की किल्लत ने इन्हें घुटने टेकने पर मजबूर तो नहीं कर दिया? यकीनन इन 2 सालों में उनके गंदम के ज़खायर ख़त्म हो चुके होंगे। मेरे ख्याल में ये बेहतर होगा कि जनाब युजारसीफ भी यहाँ मौजूद हों, वगरना उस खबीस आखमहू से हम अकेले नहीं निमट सकते। आगे फिर जुलेखा पे। जनाब युजारसीफ को बुलाओ। जुलेखा पे आते हैं ना, मुझे इतना इसको देख के होता है कि क्या इसकी हालत होगी, तरसन लग जाती है। सारी सीरीज इंटरेस्टिंग चल रही होती है, जब जुलेखा पे वहाँ पे जाके ना उसको देख के दुखी होने लग जाता है। क्या हो गया? चेक करो वो कसर की हालत, चेक करो बिल्कुल वीरान बंजर और चारों तरफ से एक तरफ से जब एक इंसान का एक घर और एक इस तरह का वीरान था, उसमें अकेला जो चार तरफ आंखें दौड़ाए, वो खौफनाक मंजर होता है वो। अल्लाहु अकबर। मैं कहाँ जाकर पना लूं? मैं कहाँ जाऊं? इन बेनूर आंखों का क्या करूं? किस कदर बेवफा, कितने संदिल हो। मैं तुम्हारे खुदा से तुम्हारी शिकायत करूंगी। देखो तुमने मेरी क्या हालत कर दी है। मुझे इस खाली कज़र से वहशत होती है, मुझे डर लगता है। इसकी एग्जांपल्स ना आज भी हमारे माशरे में लगती हैं। मैं किधर जाऊं? इस खाली कसर की जुलेखा के नहीं, इस खाली कसर पता लूं। ये रस्मी जवाबंदी नहीं है, ये रस्म आशिकी नहीं है। ये बेबसी, ये तनाई कब तक? तुम्हारी तरफ से ये बेरुखी, कितना रोऊं, कितना गिड़गिड़ाऊं। अब तो मेरी आंखों ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। कब तक इंतजार की असियत सहूं?
तुम्हारा कसूर भी नहीं। भला तुम्हें मेरी हालत इंसान की क्या खबर? इतना ही हो गया। अगर खबर होती और फिर बेरुखी दिखाते तो कसूरवार होते, लेकिन तुम्हें क्या मालूम, तुम तो यही समझ रहे होगे सरवतमंद जुलेखा नाज़-ओ-नेम में गर्क खुशो खुर्रम जिंदगी बसर कर रही होगी। वैसे तुम उसे याद क्यों करने लगे जिसने परसों तुम्हें जिंदान में डाला और असियतें पहुंचाई? मुझे तो इसी बात पे कि तुमने मुझे सजा नहीं दी तुम्हारी शुक्रगुजार होना चाहिए। बावजूद उन तमाम तोहमतों, साजिशों और खयानत के जो मैंने तुम्हारे खिलाफ की है, ये कैसी बेजा तवक्को है ना। मैं तुमसे जमा मर्दी, मोहब्बत और वफादारी की तवक्को रखती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि तुम हमेशा दुश्मनों के शर और जमाने के सर्दो गर्म से अमान में रहो। लेकिन जुलेखा हरगिज नाउम्मीद नहीं होगी। अब तक मैंने तुम्हारे फिराक में जिंदगी गुजारी, तो इंतजार में गुजार दूंगी जुलेखा। आज के बाद इंतजार में जिंदगी गुजारेगी। तुम्हारे इंतजार में गुजार खत्म होता है। ये आप वो एपिसोड भी देखना है, बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी का एपिसोड है कि जब जुलेखा का इंतजार में गुजार दूंगी, इंतजार में गुजार। सोचिए फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की जिस वीडियो में हमने यूसुफ अलैहिस्सलाम का आज का एपिसोड जो देखा, इसमें हमने जो काहिनों को मजबूर हो गए गंदम लेने में, क्योंकि 2 साल हो चुके हैं उनकी जो गंदम का ज़ख़ीरा जितना भी था वो ख़त्म हो चुके हैं। वो सब चीज़ें देखिए। फिर से सारी सीरीज़ बहुत इंटरेस्टिंग होती है। जो बाबत की काहिन है ये बहुत इंटरेस्टिंग हरकतें करते हैं, लेकिन जहाँ बात आती है ना जुलेखा की, जब उस पर सीरीज़ लेके आते हैं ना एपिसोड, उसका मतलब पास सीन स्टार्ट होता है, उस सीन को देख के इतना होता है कि क्या ज़िंदगी हो गई है। अगर एक प्रॉपर उसकी लाइफ की तरफ अगर देखा जाए, जिस तरीके से उस स्टार्टिंग में देखे, एक वो इंसान जो बिल्कुल शहजादियों की तरह रहने वाली औरत है, नाज नखरे और उसके अलावा खाने की बड़ी बड़ी थालियाँ सज के आती हैं और वो उसमें से वो खाना खाती है और उसकी पसंद के तरीके से होता है सब कुछ, और एकदम से बिल्कुल सब उल्ट होकर रह गया। ये ज़िंदगी की हकीकत है। जो महलों जैसी महलों में ज़िंदगी गुजारते, कभी कभी वो महलों के बाद वो झोंपड़ी तक का भी सफ़र करते हैं। और ये हमारी ज़िंदगी की हकीकत है जिसे हम मानते नहीं हैं। महलों में रहने वाले अक्सर झोंपड़ियों में भी रहते हैं। किस्मत किसी भी टाइम खुद को बदल लेती है। वो जुलेखा के जैसे इस सीरीज़ को देख के यही हमें नज़र आता है। उसके बाद जिस तरह कसरे पुतीफार था, ये किस तरीके से वीरान और बंजर हो गया। इसलिए आज के आज के टाइम पे हमारी ज़िंदगियों में किस तरीके से में लगता है। ये मैंने बोला था नहीं, हमारी ज़िंदगी में भी ये चीज़ है आज के टाइम पे लगती है। हमारा माशरे की हकीकत है। औलाद माँ बाप जायदाद के चक्करों में माँ बाप का घर इस तरह बेच देती है, या फिर लड़ाई झगड़े करके घर के हिस्से करके अलग हो जाती है। और वो जो घर माँ बाप ने कितने खूबसूरत प्यार से बनाया होता है, उस घर को बंजर करके लड़ाई झगड़े करके अपने अपने पोर्शन डिवाइड करके उधर उसमें नहीं रहना, अलग रहना और उसको सेल होने के लिए रख देना। सोचो उस घर में कितनी यादें, कितनी ज़िंदगियाँ उस घर में थी,
और घर दीवारों से या फिर ईंटों से या फिर टाइल खूबसूरती से नहीं होता, घर इंसानों से होता है, इंसानों की यादों से होता है। तो वो एक किस तरीके से एकदम से वो घर आज खाली हो जाता है। इस तरीके से हम जब माशरे में देखते हैं तो किस तरह लोग ये करते हैं और क्या उनके फिर घर ख़त्म, बिल्कुल वो घर बंजर होके रह जाते हैं। जो घर एक कितने खूबसूरत बने होते हैं और कितनी खुशहाल ज़िंदगी गुजारे होते हैं। और काफ़ी लोगों का होता है कि हमारा घर जब वो लोग उस तरह उन लोग घर जाते हैं वो कहते हैं काश हमारा घर इस तरह का होता। और एक टाइम आता है जब वो घर बंजर हो जाता है और वो देख के से वो हैरान रहते हैं कि ये वो घर है जिसमें हमने इतने अर्से पहले देखा, तो ये कितना खूबसूरत महल जैसा घर जिसे हम देख के अपने घर के इस तरह की तमन्ना करते थे। और आज ये घर खुद बंजर होकर रह गया। क्यों? क्योंकि ये हमारे माशरे की हकीकत है। हम लोग आज चंद पैसों के लिए जो हमारे पास भी नहीं रहने, हमारी ज़िंदगी में किसी काम नहीं आने, किस काम आएंगी ये जायदाद जो हम बना रहे हैं कि हम हमारे साथ हमारी कब्र में जाएंगे, जिसके लिए आज हम लड़ रहे हैं, अपने रिश्तों को तोड़ रहे हैं। हम क्या इन सब चीज़ों को अपने साथ अपनी कब्र में लेके जाएंगे? हम ये सोच रहे हैं ना हम आने वाली जनरेशन के लिए कुछ ना कुछ में सेव करके रख रहे हैं, कुछ ना कुछ बना के रख रहे हैं। आने वाली जनरेशन के लिए रिश्ते भी तो रख सकते हैं ना। उन रिश्तों को जोड़ें जो अब है वो बहन भाई हैं आपके, जिनके साथ आज लड़के आप लोग अपना हिस्सा लेके अलग हो रहे हैं और उनको सारी ज़िंदगी देखते नहीं हैं, सिर्फ इसलिए कि आपने आने वाली जनरेशन को कुछ ना कुछ देना है, कुछ ना कुछ हिस्सा देना है। ये चीज़ आप भी जानते हो कि आपके पास कुछ नहीं रहना, आप लोगों ने चले जाना है। और आने वाली जनरेशन के लिए आप लोग तो उन उस जनरेशन के लिए वो रिश्ते क्यों नहीं सेव रखते हो, वो रिश्ते क्यों नहीं हम महफूज रखते हैं कि वो जनरेशन उन रिश्तों के साथ रहे। वो जायदाद तो वो प्रॉपर्टी भी वहीं की वही, वो घर भी वहीं का वहीं रह जाएगा और वो रिश्ते भी वहीं के वहीं रह जाएंगे, हर चीज़ वैसी रहेगी। लेकिन नहीं, आज हमारी हकीकत है कि हमें सबसे ज़्यादा चाहिए कि हमसे ये बर्दाश्त नहीं हो सकता किसी को हमारे से ज़्यादा मिल जाए। हमसे चीज़ नहीं बर्दाश्त कोई हमसे ज़्यादा हासिल कर ले, कोई हमसे ज़्यादा हासिल कर, हमें होता है कि क्यों इसने हासिल किया, हम क्यों नहीं कर सके। ये चीज़ें हमें अपने से ख़त्म करनी चाहिए। हसद इंसान को जला के रख देता है, उसकी दुनिया और आखिरत दोनों तबाह कर देता है। आज लोग हिस्सों के लिए, इन जगहों के लिए लड़ रहे हैं, लड़ के अपने रिश्ते तोड़ रहे हैं, अपने खून के रिश्ते तोड़ रहे हैं। अल्लाह ताला ने हर रिश्ते तोड़ने वाले को रिश्ते तोड़ने से मना फरमाया और आज हम इन जायदाद वगैरह के पीछे रिश्ते तोड़ रहे हैं और अलग हो जाते हैं और फिर सारी ज़िंदगी मरते दम तक एक दूसरे का मुँह नहीं देखते, सिर्फ इन रिश्तों की वजह से। इन रिश्तों में जो सी हम लोग इन्हें पैसा ले आते हैं ना जब रिश्तों के अंदर, तो फिर हम सब एक दूसरे का मुंह देखने के लिए भी सारी ज़िंदगी तरस जाते हैं, एक दूसरे से नफरत इतनी करने लग जाते हैं। ज़िंदगी गुजारे ऐसे गुजारे कि देखने वाले को मिसाल बने, देखने वाले के लिए कि ऐसी ज़िंदगी होनी चाहिए। ये मिसाल ना सेट करे कि ऐसी ज़िंदगी नहीं होनी चाहिए। एग्जाम्पल ऐसे सेट करे जो जिससे आस्था से आप हमारे जाने के बाद भी ना इस दुनिया से लोग याद करें ये इंसान कितना अच्छा था, इसने अपने सारे रिश्ते जोड़ के रखे, इसने किसी को अलग नहीं होने दिया, किसी को तोड़ा नहीं। वो मत सेट करे कि लोग मरने के बाद कहे शुक्र है चलो ये तो कि ये इंसान चला गया इस दुनिया से, इसने सबका वैसे ही जीना हराम किया, सबको वैसे ही तंग किया होता, अजियत दी हुई थी, किसी की इज्जत नहीं करता था, माँ बाप की इज्जत नहीं करता था, बहन भाइयों की इज्जत नहीं करता था, हर वक्त लड़ाई झगड़े में रहता था। ये एग्जाम्पल मत माशरे में सेट करे अपनी। आपकी चाहिए हमारे पीछे जो इंसान की पीठ के पीछे बात होती है रियलिटी वो होती है, और पीठ के पीछे से मुराद है जब हम लोग उस जगह हाजिर ना हो या फिर हम मर गए हों। तो कुछ ऐसा करें कि लोग पढ़ के दुआएं करें मरने के बाद। उस जहान में हमारी जायदाद, ये प्रॉपर्टी, ये पैसा, ये सब काम नहीं आना। उस जहान में हमारे पास जो सा काम आना है, दुआएं काम आनी है, हमारी नेकियां काम आनी है। ये हमारी आज के एपिसोड में ये सबक है। अगर इस एपिसोड को डिटेल देखा जाए ना, समझा जाए, तो इसमें एक सबक भी है। ये थी हमारी आज की, जिसमें हमने यूसुफ सीरीज़ का एपिसोड नंबर 44 देखा, जिसमें काहिन मजबूर हो चुकी है कि अब यूसुफ के सामने जाके ना घुटने टेके, लेकिन उन्होंने लास्ट ट्राई करना है कि वो अब जा रहे हैं कसरे आकनातून के वहाँ जाके वो बोलें कि हमें गंदम फ्री दी जाए या फिर कम कीमत में दी जाए, लाइक फ्री दी जाए। इन्हें अपने आप मैंने क्या ही समझ रहे हैं, इन्हें लगता है कि फ्री गंदम दे दी जाए। तो अब देखते हैं क्या होता है, क्या तो मुझे नहीं लगता फ्री गंदम दी जाएगी, आगे देखेंगे होता है क्या। बहुत इंटरेस्टिंग एपिसोड है। काहिनों की जो सी हरकतें हैं ना, मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग वो लगती है जिस तरीके से वो एकदम से बोलते हैं और फिर एकदम से अपने आप एकदम से अपना दिखाते हैं कि हमें इतना एटीट्यूड, और एकदम से बिल्कुल ना एटीट्यूड ख़त्म हो जाता है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अपना ख्याल रखिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।